वालेकुम और सत श्री अकाल। सभी पत्रकार जो जम्मू कश्मीर में पूरे जहां जहां आपकी आवाज़ पहुंचती है, सभी को मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। ये जो अवतार सिंह जिसने शहादत दी, आज की डेट में जिस जमीन के कारण ये बात हुई, ये मर्डर हुआ, आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में से रिपोर्ट आ गई कि ये जमीन इसी परिवार की थी। क्या ही अच्छा होता ये रेवेन्यू ने पहले एक्ट कर लिया होता और ये मर्डर ना होता। लेकिन आप सोचो कि ये जो मर्डर है, आज हमें क्या जरूरत पड़ी है दोबारा प्रेस के सामने आने की। ये सरदार बलबीर सिंह जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये उसका भाई है, छोटा भाई मनजीत सिंह जी, ये उनके चाचा जी हैं, ये उनके रिश्तेदार सारे, मामा जी वगैरह सारे एकत्रित हैं परिवार। और मैं आपको ये बताऊं कि हमें बड़ा भरोसा था पुलिस प्रशासन के ऊपर। आज हम गुहार लगाने आए हैं अमित शाह जी से। सत्र चल रहा है कि आज भी शरदपुरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के फादर इन लॉ हैं, जिनका टेलीफोन नंबर अभी मैं आपको दूंगा, आप ट्रू कॉलर पे जाएंगे, वो बता रहा है शरदपुरी, और वो बता रहा है कि वो कहां बात करता है मर्डर से पहले, वो कहां जाके जो आगे जिन लोगों ने ये किया है, पुरुषोत्तम उसके दफ्तर में बैठ के मीटिंग करता है फाइनल, वहां से वो सारा आगे निकलता है, उनको पूरा प्रोत्साहन देके आज काम खत्म करना है। उसकी सारी कॉल डिटेल्स आ रही हैं। वो मुझे बुला के बात करता है कि ये प्लाट मेरा है, जबकि मैंने कहा ये प्लाट तो इनका नहीं है। इन सारी बयानों के बाद, पूरी खोजबीन के बाद, आज भी पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि संजीव वर्मा का प्रेशर है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे गुहार लगाते हैं, ये आपकी पुलिस है। एलजी साहब, आपके कहने के बाद पहले तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ, लेकिन आज की डेट में पुलिस का प्रशासन उसको बचाने में लग गया है। जो कि ऑफिसर जिसने साथ होकर इस पूरा मर्डर करवाया है और किसी मारने वाले को ओए तक नहीं बोला, उसको अरेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पुलिस को बचाना चाह रही है पुलिस। और आज की डेट में कॉल डिटेल जो जिन्होंने कत्ल किया है, उनकी कॉल डिटेलों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हम इशारतन कह रहे हैं, हम नाम लेने से गुरेज नहीं करेंगे अगर आप शरदपुरी को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट मुद्दा है, ये पुरुषोत्तम वगैरह हेंचमैन थे। इन लोगों ने उन लोगों की वजह से जिन्होंने इस मर्डर की साजिश रची, वो लोग, उनमें से एक जो है शरदपुरी जी भी हैं, जो एक पावरफुल व्यक्ति जो इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी है, उनके फादर इन लॉ है। और पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है। सिट को इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे लग रहा है, वरना आज तक वो अरेस्ट हो जाता। मेरी बेनती है पूरे जम्मू वासियों से, सभी लोगों से, सभी वर्गों से, कितने बच्चों को की शहादत देने के बाद हम जम्मू के लोग इकट्ठे होंगे। हमारे बच्चे चिट्टे में मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे नशों से मर रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे लैंड माफिया के हाथों से मर रहे हैं। हम एक दिन इकट्ठे होते हैं, उस दिन रोष प्रकट करते हैं, उसके बाद सारे अपने अपने काम काज में लग जाते हैं।
वो किसी की बात याद आ रही है? किसी ने, बुजुर्ग ने कहा था, ये अकेले अकेले लड़ोगे तो वो 4 लकड़ियां दी थी, वो चारों टूट गई। जब चारों इकट्ठी हुई तो तोड़ नहीं पाया था कोई। हम पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर आप शरद पुरी को अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप उस चौकी अफसर को जिसने साथ होकर इस पूरा मर्डर की कार्रवाई करवाई अपनी देखरेख में, अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो जनाब, हम यहां से पार्लियामेंट के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह से मिलेंगे। ये कैसा पुलिस प्रशासन है आपका? ये कैसी पुलिस है आपकी, जो एक तरफ डीजी साहब कहते हैं कि हम यहाँ पे ऑनेस्टी से, ईमानदारी से उस भूमाफिया के खिलाफ एक्शन करेंगे, एक इस सीट के ऊपर सुपर सीट बनाई गई जिसमें एक डीआईजी साहब को इंचार्ज बनाया गया, पीएचक्यू में ऑफिस खोला गया, उसकी रिपोर्ट को सारे लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि रिपोर्ट हमने सबमिट कर दिया डीजी को। वो रिपोर्ट लोगों के सामने लाई जाए, कौन कौन सा लैंड माफिया जो इस वक्त ऑपरेटिव है। बहुत सारी जमीनों के अंदर आज मुझे लग रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और जो पुलिस ऑफिसर आज बादशाह बन के बैठे हैं, कल ये सरकारें बनेंगी यहाँ पर। यहाँ पे गवर्नरी राज खत्म होगा, यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी। जो आज हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे थ्रेट्स आ रही है, मेरी जान को खतरा हो चुका है। अगर मुझसे मेरे ऊपर कोई भी बात होती है, कोई एक जरा सा भी आ जाती है, इसके लिए संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, जो अपने फादर इन लॉ को बचाने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहा। अगर मुझे कोई खरोच भी आती है तो ये समझ लें संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा इसके लिए। भू माफिया ये जितना है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये सारे एकत्रित होकर आज पूरे परिवार की और पूरे समाज की आवाज को दबाने के लिए चले हैं। मरना तो है एक दिन, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम इस परिवार को देखेंगे। मैं पूरे जम्मू को, इस मंदिरों वाले शहर को पूरी अपील करना चाहता हूं, इस सूफी संतों के शहर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, जागो। आज वक्त है, आज इनका नहीं है, इनका बेटा नहीं मरा, हम सबके जम्मू के नौजवान बच्चा मरा है हमारा। और पुलिस के जो सीनियर अधिकारी उसको बचाना चाह रहे हैं, आईपीएस और आईएएस लॉबी इकट्ठी होकर जो हमें इस भू माफिया को बचाना चाहती है, वो जम्मू के लोगों की गद्दार है। और हम फिर कह रहे हैं, ये चेतावनी न समझना, हम मरने मिटने पे तैयार हैं। अगली बार हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लेकर दोबारा एलजी साहब से दोबारा मिलेंगे। एलजी साहब और डीजी साहब, हम आपको फिर गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने पुलिस प्रशासन को बोलो, जो सबूतों के बिना के ऊपर, सबूतों के आधार के ऊपर जो लोग सामने आ रहे हैं, उनको अरेस्ट करने में क्या दिक्कत है? शरद पुरी ने मुझे ही कहा था और मेरे बयान दर्ज हैं, फिर उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है? अपने घर बुलाकर कहा कि ये प्लॉट मेरा है, और मैंने उसके सामने कहा आपने कब लिया? वो कहता है 2018 में लिया, जबकि बलबीर ने ये प्लॉट 2004 में लिया, 2005 में इसकी नाम की रजिस्ट्री, इंतकाल, 4 दीवारी सब हो चुका था, कंप्लीट। आज 20 साल बाद वो इस प्लॉट के ऊपर इसलिए घुस रहे थे क्योंकि इसकी कीमतें ज्यादा हो चुकी थी। मैं आप सबसे दोबारा बेनती करना चाहता हूं और पूरे प्रेस को अपील करना चाहता हूं कि आप ही वो आवाज हो जो लोगों तक पहुंचाएंगे, आप ही वो लोग हैं। ये टैग करें एलजी साहब को, ये टैग करें डीजी साहब को कि नीचे का पुलिस प्रशासन जो जम्मू संभाग का है, वो आज कहीं ना कहीं शरद पुरी को बचाने में लगा है। और मेरी जान के ऊपर थ्रेट्स आ रही है, बार बार मुझे दाएं बाएं से समझाया जा रहा है। कोई समझाने के तरीके से थ्रेट देता है, कोई सीधा सीधे
बात कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये मंजीत जी उनके सभी प्रेस वालों का थैंक यू वेरी मच आने के लिए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे तरनजीत अंकल ने कहा कि जो सिनेरियो चल रहा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रीज़न है कि पुलिस को जो सिट है उसको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कि अभी 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और जो पुलिस चौकी ऑफिसर सबसे पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए था, जिसके खिलाफ इनफ एविडेंस है। अवतार ने फेसबुक पे पोस्ट किया वीडियोस पे, काफ़ी वीडियोस हमारे पास भी हैं, उसके बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये मतलब पिछले 60 दिनों से हम यही देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस ने काम करना शुरू किया था, धीरे धीरे वो उनका प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। कहीं ना कहीं पे जो है हाई ऑफिशियल्स की तरफ से प्रेशर है। हमें यहाँ तक भी पता लगा है कि इसमें काफ़ी हायर ऑफिशियल्स पुलिस के इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम के साथ लड़ाई करने से पहले और लड़ाई के बाद पुरुषोत्तम के फ़ोन से किसी हायर ऑफिशियल को कॉल हुई है, जिनकी गाइडेंस के थ्रू ये हुआ है। नीचे एक चौकी ऑफिसर इतना कुछ नहीं कर सकता, सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। शायद एक को बचाने की बजाय सबको बचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी और का पर्दाफाश ना हो, इसीलिए चीज़ें स्लो डाउन की जा रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी सर से, अमित शाह सर से और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी सर से, प्लीज़ इस चीज़ को देखा जाए। पिछले 5 साल से हम लोग जो है एप्लीकेशंस डाल रहे थे, पीएमओ ऑफिस में ग्रीवेंसेस डाली हैं, गवर्नर ऑफिस में भी डाली थी, और अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर सर की अपॉइंटमेंट के लिए भी हमने ग्रीवियंस डाली थी, इस चीज़ को देखने के लिए। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, 23rd पंजाब रेजिमेंट लौंगेवाला, उनके रेफरेंस के थ्रू ही हम ये डाल रहे थे। और रिसेंटली 1.5 वीक पहले हमने 2 ग्रीवियंस जो है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट डाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सर को भी, इस बारे में मिलने के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि पुलिस जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, पुलिस जो अंडर प्रेशर है। काफ़ी चीज़ें हैं, अगर उसको बताने बैठे तो आई थिंक काफ़ी टाइम प्रेस का भी लगेगा, हमारा भी। हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो जितनी जल्दी एक्शन हो रही हैं, हमने जो हमारी तरफ से पुलिस को एविडेंसेस चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम पूरी कॉपरेशन के साथ सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं। हर पुराना, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि मौके के ऊपर जो हमारा कैमरा इंस्टॉल था, जो इन्होंने तोड़ा, पुलिस वालों ने तोड़वाया, पुनीत शर्मा ने, इस चक्कर में उन्होंने तोड़ाया कि उसके अलावा एविडेंस शायद कोई नहीं है। और जो फ़ोन हमारे ले गए हैं फादर साहब के, अवतार का फ़ोन जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी तक 3 फ़ोन मिसिंग है, कैमरा मिसिंग है, 2 चेनें मिसिंग है। इनमें से कुछ भी रिकवरी पुलिस नहीं कर पाई है, जो कि बड़ी विचित्र बात है कि 60 दिनों में पुलिस, चाहे टूटा हो फ़ोन, किसी भी कंडीशन में हो, उसकी कुछ तो रिकवरी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई रिकवरी नहीं कर रही। शायद अवतार का फ़ोन तो हम मान सकते हैं कि इसलिए कि उनको ये डर है कि इसके अंदर जो एविडेंस है वो ना कहीं पुलिस के सामने आ जाएगा। बट मैं पब्लिकली ये बताना चाहता हूँ कि जो एविडेंस अवतार के आईफोन में रिकॉर्ड हुआ था, वो अवतार का बैकअप जो है उनकी वाइफ के फ़ोन में और मेरे फ़ोन में है। नियर अबाउट 24 वीडियोज़ हैं, एक्सेप्ट जो फेसबुक पे इंस्टॉल की थी। 6 वीडियोज़ लाइव, आई थिंक 6 वीडियोज़ हैं जो अवतार ने फेसबुक पे डाली थी। उसके अलावा 24 और वीडियोज़ हैं जो हमारे पास एविडेंस पड़ा है। इतना एविडेंस होने के बावजूद भी अगर पुलिस इनको नहीं अरेस्ट कर रही, तो आई थिंक देयर इज़ सम अदर ब्लैक शिप्स ऑन द अपर हायर एंड जो ये काम नहीं करना चाहते। क्योंकि और ठीक है, मेरा भाई मरा, ठीक है, मैं नहीं ये चाहता कि किसी और का भाई मरे इसी सिनेरियो के अंदर। गलत चीज़ को हमने बर्दाश्त ना पहले किया ना अभी करेंगे। जैसे अंकल ने कहा, मारना तो आप हमें भी मार दो। अगर आप ये सोचते हैं कि हम डर के, दब के चुप कर जाएंगे तो आवाज़ हमारी बंद नहीं होगी। मरना तो एक दिन सबने है, कैसे मरना ये डिपेंड करता है सच्चाई पे मरना कि कुत्ते की मौत मरना, आपने जाके दाएं बाएं क्या करना है। पुलिस ऑफिसर हैं जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे सबके हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी दिन आपका बच्चा भी इस चीज़ का शिकार हो, मे बी लैंड माफिया का ना हो, नशे का शिकार हो। उस दिन आप ज़रूर पछताएंगे कि कहीं आपने भी गलती की है जिसका आप लेन देन इस हिसाब में कर रहे हैं।